दोस्तों, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में यह इकलौता ऐसा त्यौहार है जहां भगवान खुद घूमने निकलते हैं, जिनकी रथ यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से निकलकर प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। यह यात्रा ओडिशा के पुरी से स्थित जगन्नाथ मंदिर से बड़े धूमधाम से और भव्यता के साथ निकाली जाती है। यह मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। यह यात्रा कुल 10 दिनों की होती है और इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। जगन्नाथ मंदिर पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में तीनों की मूर्तियां विराजमान हैं। इस रथ यात्रा की खास बातें हैं कि इससे जुड़ी कई ऐसी रोचक बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो खास बातें क्या हैं। दोस्तों, इस साल जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई 2024 से 16 जुलाई 2024 तक होगी। इस बीच में 10 दिन की अवधि भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए बेहद शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। यही कारण है कि इस यात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु आकर शामिल होते हैं। दोस्तों, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजित हैं। साथ ही उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी की रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण का रथ होता है। और इनके रथ की पहचान इनके रंग और ऊंचाई से की जाती है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा होता है। बलराम जी का रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्पण दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। दोस्तों, सभी रथ नीम की पवित्र परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से आरंभ होता है। दोस्तों, जब तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों और तुरही और शंख ध्वनियों के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए रथ गुंडीचा मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। दोस्तों, गुड़ीजा मंदिर को गुड़ीजा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती हैं। तब दैत्यापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और गोहिरी शाही नामक एक मोहल्ले में जहां देवी लक्ष्मी का मंदिर है वहां लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी को मनाने की भी परंपरा है। यह मान मनोवल संवादों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो एक अद्भुत भक्ति का रस उत्पन्न करती है। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं।
रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर दैविक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती और न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक अहम बात यह भी है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, समुद्र किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है वह दुनिया में और कहीं नहीं है। तो दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सिद्धानंद।